श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जब तक हम साधना नहीं करते तब तक मन की शक्ति को हम नहीं समझते। इंद्रियों को, मन को बहुत बलवान कहा है। ये हमसे वो काम कराते हैं जो हम पसंद नहीं करते, नहीं करना चाहते। वह कर्म भी हमारा मन और इंद्रियां करा लेते हैं। भले लोग करने के बाद पश्चाताप भी करते हैं। जो बहुत दुष्ट हैं वो पश्चाताप नहीं करते। गलती होने पर या करने पर पश्चाताप ये सज्जनों को होता है। इसीलिए एक लौकिक कीर्तन की लाइन भी है कि बुरा करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो बुरा करके पछताता है वो इंसान है, और जो बुराई करके पछताता नहीं उसे हैवान कहते हैं। वो इंसान है, उनको लगता ही नहीं कि हमने बुरा किया, हमसे गलती हुई। इसी तरह किसी को आपने भ्रम से बुरे शब्द कहे तो बाद में बुरा लगना चाहिए कि हाँ हमने ठीक नहीं कहा। कभी क्रोध करके भी लगना चाहिए कि हमने बड़ों के लिए जो उचित नहीं था वैसा व्यवहार किया है। तो जो हृदय के अच्छे होते हैं उनसे जब बुराई होती है तो उन्हें पश्चाताप होता है। जो नेचर से ही गंदे होते हैं उन्हें बुरा करके गर्व होता है। इसी तरह से गलत खाया जाए, पिया जाए, में पढ़ के बुरा कर्म हो जाए तो ग्लानि होती है साधक को, अच्छे आदमी को। और मन में ही बुराई न उठे। मान लो आपको देख के, आपकी पुरानी बातें याद करके मन में जलन होती है, तो जलन तो मन में ही उठती है। जैसे पानी में कोई पत्थर फेंके और लहर ना उठे, कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा चमत्कार है कि पानी में पत्थर फेंको और लहर ना बने। ऐसे ही बाहर के विषय मेरी इंद्रियों के द्वारा मन में जाएं और मेरा मन क्षुब्ध ना हो, बुद्धि मेरी आत्मा में प्रतिष्ठित बनी रहे। एक आश्चर्य है। पर जो करेंगे उन्हें मालूम पड़ेगा। जो करते नहीं हैं, जो आया सोचते हैं, जो होता है होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण कछुए का दिया है। यदा संघर्ते चित्तम कुर्वंगानी व सर्वसा। जैसे कछुआ के एक मुंह, चार पैर बाहर होते हैं, जब खतरा होता है तो धीरे से समेट लेता है। ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है उसकी बुद्धि आत्मा में, प्रभु में स्थित होती है। नहीं, हमारा मन और इंद्रियां तो बाहर भागते रहते। बाहर अच्छा हुआ तो अच्छा लग गया, बुरा हुआ तो बुरा लग गया। हम बाहर से प्रभावित होते रहते हैं, इंद्रियों को समेटना नहीं जानते। इंद्रियों को समेटना सीखना ध्यान है, और जिनको समेटने की जरूरत नहीं वो ज्ञानी है।
ध्यान रखो, उन्हें समेटने की जरूरत नहीं। जैसे छोटा बच्चा रोड पर जाए तो चिंता की बात है, सयाने रोड पर जाते ही रहते हैं। तो जिनकी इंद्रियां बाहर जाकर बिगड़ती नहीं, प्रभावित नहीं होती, इसीलिए कहा है कि उनकी इंद्रियां रागत द्वेष से रहित है। रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिनके अंतःकरण में राग द्वेष है ही नहीं, उनका मन जाता है। तुम्हें देखा, याद भी आई, पर किसी की याद से जलते नहीं। आप भी अपना अनुभव करें, किसी की याद से आपको जलन होने लगती है, किसी की याद से मन प्रसन्न होने लगता है। याद से किसी के मिलने से मुस्कुराहट होती है, किसी को देखते मन जलने लगता है। हमारी इंद्रियां या स्मृतियां एक समान नहीं है। कोई दिखाई दे, कोई हो, कोई भी घटना घटती है पर हमको प्रभावित नहीं करती। हम समुद्र की तरह नहीं है कि कितनी नदियां उसमें जाके समा गईं, सागर बढ़ा भी नहीं और नहीं गई, गर्मियों में कम गई तो कोई सूखा भी नहीं। सागर ना तो नदियों की कमी से बेचैन है, न नदियों के जाने से हर्ष को प्राप्त होता है। ज्ञानी का अंतःकरण, ज्ञानी की बुद्धि सागर की तरह विशाल होती है। कोई भी जाता रहे वो अंदर शांत रहता है। इसी तरह संसार के राग द्वेष के न रहने पर जो भी विषय आते हैं उसके अंतरात्मा को क्षुब्ध नहीं करते, अंदर बेचैन नहीं करते, हर्ष और विषाद नहीं, न उद्विग्न होता है और न हर्ष को प्राप्त होता है। हम छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं, दुखी होते हैं। रामायण की भी एक चौपाई है, सुख हर्षहि जड़। सुख पाकर के जो जड़ हैं, कम अकल हैं, मंद बुद्धि के हैं, खुश होते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, और दुख में बेचैन हो जाते हैं, बिलाप करते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं। जड़ शब्द बीच में है, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही। ये जड़ के लिए दोनों चीजें हैं। जैसे देहली में दिया रख दो ना तो इधर भी उजेला करेगा, उधर को भी करेगा। तो इस रामायण की चौपाई में जड़ शब्द बीच में है। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही। दुख में बिलाप भी जड़ करते हैं, सुख में हर्ष भी जड़ करते हैं। सम उर धीर धरई दो माही। जो ज्ञानी हैं, धीर बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी, वो सम धीर धरई उर माही, वो हृदय में दोनों में धैर्य रखते हैं। और कर क्या सकते हैं? राम भी क्या करेंगे, कृष्ण भी क्या करेंगे, हम तुम भी क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं? एक ही है धीर। और आम कहावत की तरह भी लोग बोलते हैं, धीरज धरहि तो लागहि पारा। धैर्य रखेंगे तो हम नदी में पार कर जाएंगे, नहीं तो डूबे मांझी धारा। यदि तैर रहे हो, नदी में बह रहे हो तो धैर्य रखो, सिर्फ आप उतराते रहो। बहुत पानी के पार करने की मेहनत मत करो, सिर्फ पानी में ऊपर बने रहो। बहाते बहाते कहीं ना कहीं किनारे लग जाओगे। यदि ज्यादा मेहनत करके तैरोगे तो तैरते तैरते थक जाओगे। ज्यादातर जब आदमी अंदर से धैर्य खो देता है तो तैरने में मेहनत ज्यादा करता है, और जितना मेहनत ज्यादा करता है उतना थक जाता है, और थक जाने से कोई कोई किनारा पा जाए, नहीं तो अधिकतर डूब जाते हैं। इसलिए एक लोकोक्ति है, चरितार्थ होती है कहानी कि धीरज धरहि तो लागहि पारा।
धैर्य रखोगे तो पार करोगे। कई लोग अपने दुख बताते हैं, महाराज ये समस्या, ये समस्या, ये। हमने कहा हर समस्या का समाधान समय है। यदि समय पर तुमने बस समय धैर्य बनाए रखो, समस्या आप ही ठीक हो जाएगी। समस्या का समाधान समय कर देता है। जो भी आज लड़े हो, लगता है बड़ा पहाड़ हो गया, आप धैर्य रखो, समाधान हो जाएगा। यदि धैर्य खो दिया, बात बढ़ा दी, तो डूब जाओगे। ये एक जीवन का सत्य है, धैर्य बहुत आवश्यक है। इसीलिए आत्मा के जानने के लिए भी उपनिषदों में एक है, कश्चित धीरा, कश्चित धीरा, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। यदि आत्मा में स्थिर रहना है, अमृत आनंद लेना है, तो धैर्य रखो। कोई धीर, क्योंकि जो धीर नहीं है वो संसार में उलझ जाएंगे। जो धीर हैं वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे, वो आत्मस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आत्मा में कल सुन रहे थे ना, स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ माने अपने में स्थित होना, अस्वस्थ माने अपने में स्थित नहीं होना। फिर कहाँ होना? औरों में भागे भागे फिरना, औरों से जुड़ना, अपने से नहीं। अपने घर में नहीं रहना। जो घर में संतुष्ट नहीं होते वो अकेले में पड़ोस में जाएंगे, उससे मिलेंगे। घर में स एकाकी न रमते। जो अकेले घर में हैं, बेचैन हैं, मन नहीं लगता, संतुष्ट नहीं, वो मिलने जुलने पड़ोस में जाते, इससे बात करेंगे उससे, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता। पर जो लोग अकेले अपने घर में ध्यान में, भजन में, आनंद में है, वो कहीं मिलने मिलने नहीं जाते। हमारा मन भी किसी न किसी की याद में, किसी न किसी की मिलने को तरसता रहता है। इसको देखूं, उसको मिलूं, इससे बात करूं, ये करूं, वो करूं, शांत नहीं बैठता। ध्यान क्या है? अपने घर में बैठना। अस्वस्थता क्या है? अपने को और जगह घुमाते फिरना। ये मन और में जाता है, अस्वस्थ है, औरों में खड़ा है, धन में खड़ा, पद में खड़ा, परिवार में खड़ा, दुश्मन में खड़ा। हमारा मन दुश्मन के पास, हमारा मन हमारे पास नहीं है। बड़ा मुश्किल है। हमारी सुरति संसार में मारी मारी फिरती है, हमारे पास नहीं बैठती, हमारे घर नहीं रहती। तो ध्यान क्या है? सुमिरन क्या है? अपने मन को अपने घर में ले आना। पहले बहुत सरल साधन है कि अपने मन को अपनी इंद्रियों के द्वार में लाना, लेकिन विषयों में नहीं जाना। आँखों के गोल आँख में ले आना, कान में ले आना। कान में रुई लगाओ और कान में मन ले आओ। आँख बंद करो, आँख में रहो। शरीर की त्वचा में बैठो, नाक के छेद पर बैठो, रसना पर बैठो। ये 5 द्वार हैं। इन 5 द्वार से बाहर भी जा सकते हो, और शुरू में इन 5 द्वारों पर बैठो, बाहर मत जाओ। जैसे कभी कभी बनिया हिसाब करने के लिए दरवाजा तो बंद कर लेता है, बेचना बंद कर दिया, ग्राहक नहीं, पर जो अभी तक हुआ है उसका हिसाब करता है। दरवाजा बंद करके अंदर अंदर टोटल कर लिया, जो बिका संभाल दिया, बस बेचने का टाइम खत्म। तो ध्यान क्या है? अब बाहर से रिश्ता खत्म। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर ली, अब बाहर जो देखा सुना है वो अंदर है, लेकिन नया कुछ देखना नहीं, नया कुछ सुनना नहीं, नया कुछ सूंघना नहीं, नया कुछ बोलना नहीं, नया कुछ करना नहीं, नई जगह जाना नहीं, सब बंद। फिर क्या करना? अंदर लौट आना। थोड़ी देर अपनी इंद्रियों में रहकर फिर मन पर आना, फिर श्वास श्वास में। कितने बार ये दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक व्यापारी था, उसका काम बहुत था, उसे नौकरों की बड़ी जरूरत पड़ती थी। जितने रखें वो कोई पूरा काम न करे। एक महात्मा के पास गए,
उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसा करो, सिद्धि चमत्कार हो कि मुझे ऐसा नौकर चाहिए कि जब चाहूं फटाफट काम कर दे। संत ने एक मंत्र बताया कि इस मंत्र का जाप करो और बेरी के पेड़ में रोज पानी चढ़ाओ, बबूल के पेड़ में जल चढ़ाओ, तो एक भूत सिद्ध हो जाएगा, वो आपका सारा काम करेगा। उन्होंने ऐसे ही किया, कुछ दिन अनुष्ठान किया। एक दिन भूत प्रकट हो गया। वो भूत कहता है तुमने क्यों मुझे बुलाया है, क्या काम है, किस लिए? कहने लगे मेरे पास बहुत काम है, तो मैं चाहता हूं कि कोई मेरा काम करे। तो भूत ने कहा इस शर्त पर मैं आपके यहाँ रहने को तैयार हूं। शर्त तुम भी याद रखना, एक शर्त ये है कि मैं खाली बैठूंगा तो तुम्हारा खून पीऊंगा, मुझे काम देते रहना, काम दोगे तो मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा, यदि खाली होऊंगा तब बस तुम्हारे छाती पे मूंग दलूंगा। बनिया ने सोचा इतने काम है, आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। उसने कहा ठीक है, राजी हो गया बनिया। अब उसने काम बताया, काम करके आ गया, काम बताया, काम करके। काम में तो बढ़िया, काम का समय बड़ा अच्छा बीता। जब बिना काम के होते तभी परेशानी। तो वो काम करके आ जावे, फिर कहे काम बताओ, फिर काम करके आ जाए, काम बताओ। अब वो थोड़े दिनों में वो भूत उसका खून पीने लगा, मतलब परेशान करने लगा, टेंशन में डाल दिया, परेशान से। उन्होंने कहा अब क्या करूं? उन्होंने सोचा उन्हीं महात्मा से फिर पूछूं। फिर उन्हीं महात्मा के पास गया कि मैं क्या करूं। कहें देखो अब ये सिद्ध हो गया है, वापस तो जाएगा नहीं, ये तो काम बताना पड़ेगा। तो कहने लगे फिर? कहें जब तक जरूरी काम हो तो जरूरी काम में लगाओ, जब कोई जरूरी काम ना हो तो गैर जरूरी काम में लगा दो, जो काम पूरा ही नहीं होना कभी। ऐसे काम में लगाओ जो काम पूरा ना हो। कहने लगे क्या काम? कहना अपने ही आंगन में एक चिकना बांस लंबा, जैसे निशान साहब होता है ना, बड़ा लंबा गाड़ दो और इसको कहो जब मैं काम बताऊं तो काम कर, जब काम न बताऊं तो बस एक काम परमानेंट है कि ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ, ऊपर आ नीचे जा, ये स्थायी काम। अब वो काम करके आए, जब सेठ काम न बताए, स्थायी एक बार स्थायी काम बता दिया, परमानेंट काम। काम से आओ तो इसमें चढ़ो उतरो, तो उसमें चढ़े उतरे। जब फिर सेठ को काम हो तो चढ़ना उतरना बंद करा के कहो वो काम करो, फिर चढ़े उतरे, फिर काम बता दे वहां चले जाओ, फिर आके चढ़े उतरे। तो ये मन जो है भूत है। तुमने अपने काम की पूर्ति के लिए, जरूरतों के लिए इसे प्राप्त किया है, पर जब इसको कोई काम नहीं होता, ये खाली मन शैतान का घर, शैतान का वर्कशॉप। ये जब मन खाली होता है तब टेंशन होती। जितनी देर पढ़ने में लग गए, जितनी देर ताश खेलने में लग गए, जितनी देर दोस्तों में लग गए, जितनी देर और कोई काम में, बस उतना देर शांति रहती। आप बताओ, जितना अमीरी बढ़ी है आदमी अशांत रहने लगा। क्यों? मन खाली हो गया। मन को जब काम नहीं होता तो ये टेंशन होती। कई लोग मेरे से पूछते हैं अब हम बूढ़े हो गए काम छोड़ दें। मैंने कहा मत छोड़ना, नहीं बुढ़ापा नरक बन जाएगा। ये बूढ़े आदमियों का समय पूरा ही नहीं होता, चिंता करेंगे। तो ये मन जो है ये भूत है, इसको काम में लगाओ। और जब कोई काम ना हो, अब मान लो जितनी देर काम है उतनी देर करोगे, दुकान बंद हो जाएगी तब क्या करोगे? तो ये श्वास रूपी खंबा तुम्हारे आंगन में गड़ा, इसमें कहो सोहम सोहम सोहम, बस श्वास में आए जाए। प्रातः काल हमने ध्यान बताया था कि श्वास में मन को लगाओ। यद्यपि ये कोई काम नहीं है, मन के लगाने का ही केवल काम है। ये ऐसा काम है कि कभी पूरा उनका कितना कहें, कितने की बातें ना करो। रोटी खाना हो तो कहो कितनी खाएं, पानी पीना है तो कितनी पिएं, शादी कितनी करें, इसकी तो सीमा है। कहें सोहम कितना जपें, कहने लगे दिन रात जपो, जब खाली हो जपो, जब तक नींद ना आ जाए जपो।
इसके लिए गिनती नहीं कि 1000 की, 2000 की, 500। ये ऐसा काम है, इसी में लगे रहो। यहाँ तक दुकान में बैठे हो, जब कोई ग्राहक नहीं तो अपना श्वास में लग जाओ, नहीं तो फिर टेंशन होएगी। मन को टेंशन से मुक्त करने के लिए इसको काम दो। तभी मैं कहा करता हूँ कि मेरे एक शिष्य हैं, वो कहते हैं काम न हो तो अपना कपड़ा फाड़ डालो और फिर सियो। ये ताश के खेल क्या है? ये खेलों का आविष्कार क्यों हुआ है? सिर्फ मन लगाने के लिए। जितना भी मनोरंजन है ये मन लगाने के लिए। अब ये सेठ साहूकार खाली टाइम में क्या करें? ये माताएं क्या करें? टीवी खोल के बैठी हैं। ऐसे सोहम सोहम करो, श्वास में लगाओ मन को, टीवी में काहे मरी जा रही? अपने मन को भजन में लगाओ। पर अब सवाल ये है कि जिसमें काम है उसमें तो लग जाता है। अब ये भजन तुम्हें काम तो लगता नहीं, इसलिए गेहूं बीनने में लग जाएगा, आटा गूंदने में लग जाएगा, रोटी बनाने में। अच्छा, रोटी बनाने में मैं नहीं कहता, बहुत कम लोग होंगे जब काम के समय दुखी रहे होंगे। आप अपना समय बताओ कि जब रोटी बनाते थे तब दुखी थे? हाँ, दुखी तब हुए होंगे जब 2 बहुएं हों, एक बनावे एक न बनावे तो जलन होती। ऐसा तो मैंने देखा। यदि आपकी ईर्ष्या नहीं है किसी से तो काम के क्षण अच्छे हैं। अब एक झाड़ू दे, एक बर्तन धोवे, एक काम ना करे, फिर परेशानी है। अन्यथा काम में कभी कोई दुखी नहीं होता। जरूरत से ज्यादा किसी पर काम हो, एक बैठा हो, अब बस आदमी को जलन होती है। ये हमको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए पड़ोसी को न देखो और काम हो, आप कभी दुखी न रहेंगे। कोई भी आदमी स्नान करता है दुखी नहीं, आनंद से कर रहा है, कपड़े धो रहा है, रोटी बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, काम में लगा। इसीलिए जो देश के काम में लगे हैं उतनी देर दुखी नहीं रहते, काम में लगे। आपको यदि अपने जीवन के दुर्भाग्य के भाल के वो पोंछने हैं ना, तो काम करो, बस खाली नहीं बैठो। यदि खाली रहो तो उनको भर छूटे जिनका मन भगवान के भजन में लगता है, बस। और जिन बूढ़ों का भगवान के भजन में मन लगता है उनका बुढ़ापा आज भी स्वर्ग है। जिनका मन भजन में नहीं लगता, बुढ़ापे से जितना नरक दुनिया में और कोई नहीं है। हर बूढ़ा दुखी है। बूढ़ों को काम तो है नहीं, देख देख और जलते हैं, काम करते नहीं। तो बैठे बैठे लेटे लेटे, भगवान बुद्ध बैठे हैं, आप एक चुपचाप लेटे हैं शवासन में, शरीर, अब एक कोई मिला, अपने शरीर को देख रहे हैं, दृष्टा होकर शरीर को देख रहे हैं। शरीर में कहीं हरकत तो नहीं होती, एक ड्यूटी ले ली, देखने का काम मिल गया। अर्थात मन को लगाओ, चाहे साक्षी हो जाओ, चाहे राम भजन करो। अब ये जरूरत नहीं कौन सा भजन करें, कई यही बेवकूफ़ी में पड़े हैं, हम कौन सा मंत्र जपें। अरे मन को लगाना है, जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसी को जपो, रोज मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। कोई समझते अच्छे मंत्र में तरते हैं, कोई मंत्र रद्दी होता। अरे मन लगाने से। और भी जानते हो, ये मंत्र का अर्थ है मनः त्रायतेति मंत्र, जो मन को त्राण दे, रक्षा करे, शांति दे, मंत्र है बस। तो मंत्र का, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को कहीं लगा लो, भजन हो रहा है। अब ये ना हो तो फिर ताश खेलो और क्या करो। आखिर मन को परेशान करने से बचने के लिए करोगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। तो ताश खेलना ठीक है कि भजन करना? पर कई लोगों का ताश में लगता है, भजन में नहीं लगता। भी ताश भी क्या है? ताश से मिलना क्या है? जब ताश से, कुछ लोग पूछते हैं भजन से क्या मिलना है, स्वर्ग मिलेगा? हमने कहा ना मिले तो भजन ना करोगे। यदि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, भजन करोगे तो ही तो शांति है।
नहीं तो स्वर्ग के लिए करोगे, 6 महीने में कोई कहेगा स्वर्ग नहीं है तो भजन से हट जाओगे। भजन का अर्थ है आप बिना मतलब मन को लगाओ, निस्वार्थ मन को लगाओ। कोई स्वर्ग नहीं जाना, पर हमें भजन करना है। हमें भगवान से कुछ चाहिए नहीं, भजन करना है, यही तो है। निष्काम निस्वार्थ भजन करो। तुम सोचते हो स्वर्ग मिलेगा इसलिए भजन कर रहे हैं, और जानते हो मन ही नरक है, मन ही स्वर्ग है। मन लगा है तो स्वर्ग है, मन नहीं लगा है तो नरक है। उतनी देर तुम नरक में हो जितनी देर मन तुम्हारा किसी प्रेम में, भजन में, ध्यान में डूबा नहीं है। जितनी देर तुम प्रेम से सेवा कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, भोजन बना रहे हो, किसी को अच्छे काम में लगे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, फ्री पढ़ा लो, स्वर्ग में हो। भाई गरीब आदमी तो पैसा लेके पढ़ाएगा, उसकी जीविका का सवाल है। तुम्हारे पास पैसा अनाप शनाप है तो फ्री पढ़ा दो। जब ताश फ्री खेल सकते हो, भजन फ्री कर सकते हो, तो फ्री थोड़ी देर पढ़ा नहीं सकते? आप थोड़ी देर अच्छे काम करो, जब अच्छा कोई काम न मिले तो भजन करो। मेरी दृष्टि से कोई न कोई निस्वार्थ प्रेम पूर्वक जिसमें तुम रीझ सको, जिसमें रीझ सको ऐसा कोई काम करो। मुक्ति का ठेका मैं ले लेता हूं। और जब कोई काम ना हो तो अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं नरक जाने को तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी किताबें हों बस। मैं नरक में भी हूँगा, पर अच्छी किताबें मुझे स्वर्ग का अनुभव कराएंगी। और यदि आप स्वर्ग में भी हो और गंदा साहित्य पढ़ोगे तो नरक आप ही पहुँच जाओगे। इसलिए खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी कैसेट सुनो। यदि आप में दम है, अब तीसरी बात, क्योंकि टाइम तो खाली है, नहीं चिंता क्यों करते? जिस समय हमारा फोन एंगेज होता है उस समय दूसरा फोन आता है, बोलो। तो जिस समय तुम एंगेज होगे भजन में, किसी काम में, उस समय टेंशन आएगी। टेंशन को भी मौका चाहिए, खाली मन चाहिए, तब आएगा। जब तुम्हारा माइंड खाली होता है, किसी काम में बिजी नहीं होता, उस समय टेंशन आती है। यदि आपको सभी चिंताओं से मुक्त होना है तो प्रेम पूर्वक ऐसे काम करते रहो। ये मत सोचो कि मेरी ड्यूटी है कि नहीं। मैंने तो बहुत अनुभव किया है, तुम यदि ये गद्दा बिछा रहे हो, अकेले होते तो मैं साथ में लग जाता। मेरे को इसमें संकोच नहीं लगता कि मैं क्यों। कई लोग खड़े तो रहेंगे, चिंता तो करें भी, गद्दा बिछाते देखते रहेंगे, अपना हाथ नहीं लिखाएंगे क्योंकि बड़े आदमी हो। अब बड़े आदमियों का एक ही काम बचा है, खाली रहो, चिंता करो। ये बड़े आदमियों के हिस्से में यही पड़ा है, खाली चिंता करते रहो, बस काम मत करो। काम तो नौकर करें, चिंता तुम करो। इसलिए चिंताओं से मुक्त होने के लिए बूढ़े हो तो हल्का काम करो, छोटे बच्चे को प्यार करो, छोटे बच्चे को अच्छी बातें बोलो। इसीलिए बूढ़ों के घर यदि बच्चे होते हैं तो उनका टाइम पास हो जाता है। एक के घर में कोई बच्चा नहीं था, वो बाहर चला गया था, तो फिर वहां से माता ने, पिता ने बुलवाया, कहते मेरा टाइम पास नहीं होता। ये टाइम क्यों नहीं पास होता? मन को चाहिए कहीं लगना, जब कोई काम नहीं। इसलिए बूढ़ों का मन बच्चों में भी लग जाता है। जिनके घर बच्चे नहीं हैं उनका बुढ़ापा भी बहुत बुरा है। क्या करें, काम कोई है नहीं, घर में बैठे हैं, किसमें दिल बहलाएं। अकेले ताश भी नहीं खेल सकते, ताश खेलने को भी दूसरा चाहिए कोई। एक ही काम है भजन, जो अकेले हो सकता है। इसलिए भजन मन लगाने का सरल तरीका है। पर नास्तिक का मन भजन में भी नहीं लगता, खुराफात में तो लग भी जाए, भजन में नहीं लगता। वो कहते हैं क्या है भजन से, क्या होता है?
एक संत के पास एक बनिया आया, आप लोग भी अधिकतर हो, तो बनिया आकर पूछता है, संत सन्यास की कोई बात करे, कहें सन्यास से क्या फायदा है। तो स्वामी जी जानते नहीं थे, जहां उन्होंने पूछा सन्यास से क्या फायदा है, तो स्वामी जी ने मुस्करा के पूछा, तू बनिया है क्या? कहने लगे आप कैसे जान गए? कहें फायदे की बात पूछ रहा है, इसलिए मैं समझ गया कि फायदे की बात बनिया ही करता है हमेशा। माने भजन भी करेगा तो क्या फायदा है, क्यों करूं मैं, साधु क्यों बनूं, क्या फायदा? अरे भाई बिना मतलब भी तो कहीं लग जाओ। दुनिया में मतलब से लगे रहे, जवानी मतलब से लगाई, बुढ़ापा बिना मतलब लगाओ, कोई काम नहीं पर लगाना है। छोटे से छोटे काम हल्के बुढ़ापे के अनुसार चुन लो। अभी तक हम पढ़ाते रहे, वेतन लेते रहे, अब ऐसे ही निर्धन बच्चों को पढ़ा दो। अभी तक अपना गोदी में बच्चा खिलाते रहे, अपना नहीं है तो किसी पड़ोसी का गरीब के बच्चे को लेके गोद में बिठा के खेलो। देखो ये टेंशन गया, तुम्हारे दुर्भाग्य खत्म और मुक्ति की जरूरत नहीं, मुक्ति तो तुम्हारे पास रहेगी। इसलिए निष्काम कर्म सेवा, निष्काम कर्म, कोई न कोई बिना कामना के अच्छे काम करो। कोई हमें स्वर्ग नहीं चाहिए पर काम अच्छे करेंगे। इसलिए एक हमने साधन बताया कि आप खाली मत रहो, पर इसका ये मतलब नहीं आप पर इतना बोझ हो जाए कर्म का कि कर्म के बोझ में दब जाओ। कुछ समाज है जिनको बेचारे को काम के बोझ में दबे हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं है, दोनों दुखी हैं। अधिक कर्म का बोझ भी टेंशन लाता है, सामर्थ्य से ज्यादा। और तुम तो और छोड़ो, मेरे को तो तुम्हारे घर घूम घूम के टेंशन हो जाती। ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं। इसलिए अति दर्पे हता लंका, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र वर्जय। अधिकता कुछ नहीं चाहिए, अधिक खाना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक काम नहीं करना, पर निठल्ले खाली भी नहीं बैठना। यदि हो खाली तो कोई काम बढ़िया ढूंढो जो तुम्हारे अंदर से स्वीकार हो, अंदर से। अब मान लो तुमको कहूँ झाड़ू दो, तुम कहोगे ये हमें पसंद नहीं, फिर मन नहीं लगेगा। मन तो उसमें लगेगा जो तुम्हारी बुद्धि सूझबूझ से सही हो। काम में मन लगाना आसान नहीं है, तुम्हारा मन जिस चीज का निर्णय करे उसमें लग जाएगा। यदि हम कहें खेलो तब भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा, हम कहें खेलना बंद करो तब भी मन नहीं लगेगा। ये भी एक आदत है मन की कि वो अपने ढंग से लगना चाहता है, किसी के हुक्म से नहीं लगना चाहता। अर्जुन आया था लड़ने, अब अर्जुन कहता है नहीं लड़ूंगा, अपने मन से लड़ने आया, अपने मन से लड़ना बंद कर रहा है। भगवान कहते हैं नहीं। अब भगवान कृष्ण ने पूरी गीता जब सुनाई, तब अर्जुन कृष्ण के मन से चलना शुरू किया। अभी तक अपने मन गुरु था, अपने मन गाइड करता था, अपना मन कहेगा तो करेंगे, हमारा मन तो हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की गीता सुनकर अर्जुन कहता है अब आप जो कुछ कहो वो करूंगा। गीता का सार है कि हमारा अपना मन नहीं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, हूं भी वाह वाह है। ये जिंदगी का सार है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान कि अपना मन नहीं। सास ने कहा, बहू ने कर दिया, पति ने कहा, पत्नी ने कर दिया। हाँ, और एक है तो नहीं एक ग्रंथ में, पर लोकोक्ति चल पड़ी है, एक ने कही एक ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक कहे एक मान ले, उनका वो कहे हम नहीं, हमें नहीं करना। एक ने कही एक ने नहीं मानी, तो नानक का तो नहीं है, हम कहेंगे संत कहें दोनों अज्ञानी। एक ने कही एक ने नहीं मानी, दोनों अज्ञानी, दोनों मूर्ख। और एक ने कही एक ने मानी, संत कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि एक ने कहा भैया चले जाओ, अच्छा नहीं नहीं हमें नहीं, हम नहीं जाएंगे,
इन्हें खा लो, नहीं माने एक कहे तो मानना ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि गधा धोबी जो है क्या किसके कहे से हैं? हाँ हाँ हाँ, कहे से धोबी गधा में नहीं चढ़ता। यदि धोबी को कहो ना वैसे दिन रात गधई में बैठता है और करेगा क्या, पर कहने पे नहीं चढ़ता। आप छोटे बच्चे को बेटा ऐसा नहीं करो, करेगा। आपका भी यदि हम कह दें जरा, पर वही ना आगे जरा उठेगा, उठो, तो आपको लगेगा क्यों उठे। तो असल में हम दूसरे के कहने मानने में तौहीन समझते, चाहे हम उसी को राजी हो। तुम शादी को राजी हो, बाप कहे करना है, क्यों बाप दे दिया? हमारी कोई आजादी नहीं, हमारा कोई जीवन नहीं, हम अपने मन का करेंगे। ये पहले के आदमी थे जो अपने पिता के कहने से करते थे। अब इनमें से पुराने बताएं कि आपने अपने मन से शादी की थी कि तुम्हारी बाप ने की थी? ये जितने पुराने वाले हैं सफेद बाल वाले बताएं, तुमने अपने मन से की थी तो ठीक जिंदगी नहीं रही। अब देखो, तुमने मन के कहने से अपने मन से शादी नहीं की, घर वालों ने शादी कर दी जहां कर दी। नौकरी तुमने अपने मन की थी, जो मिल गई सो मिल गई। हमें तो मिली नहीं तो बाबा बने। नहीं, हम भी गए थे इंटरव्यू में। अब देखो, हम तो कहते कोई नौकरी मिल जाए। ऐसे ही पहले था कहीं शादी हो जाए, बस शादी हो। अब तो छटनी करते हैं। ऐसे ही कपड़ा जो मिल जाए सो पहन लेते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे ही पहनते थे, हम भी ऐसे ही पहनते। पीढ़ियां बीत गई, हमारे गुरु के गुरु ऐसे ही पहनते, अपना पहन रहे हैं। अभी तो आप लोग दिन में अपने 4 कपड़े बदलते हो। कपड़े भी ये अभी पहनेंगे, फिर ऐसे पहनेंगे। कपड़े भी अपने मन के, बाप के मन के नहीं। अब तो टीवी भी, सेलुलर भी अपने मन का, और अपने मन की वो जो बीच में आवाज आती है ना, है नहीं, यही ये जब फोन की आवाज आती है, हाँ बेल, तो बेल भी अपने मन की। कोई ऐसी कोई माने, अब हम सब कुछ मन का ही चाहते हैं। पत्नी मन की हो, पति मन का हो, धंधा मन का हो, कपड़ा मन का हो, भोजन मन का हो, और जिस दिन मन का ना हो उसी दिन आत्महत्या करो। ये आत्महत्या की तैयारी है। आजकल ये बच्चे क्यों आत्महत्या करते? मन की नहीं हुई, बस मर गए, जहर खा लिया। ये मन वाले एक दिन रोएंगे, और जिनका अपना मन ही कोई नहीं। यहाँ है तो उल्टा, पर सीधा सीधा है। कैसा मन होना चाहिए? कहीं गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास, किसी के दास नहीं। एक चेला हमारा मिला, वो कहता है हम राजपूत हैं। वो था तो बनिया, राजपूत था नहीं। जब मैंने कहा ये, तो उसने हमारी तरफ देखा, कहा तो कि मैं राजपूत हूँ, तो समझ गया कि स्वामी जी को संदेह है। तो पूछता है, कहते बताएं क्यों राजपूत हैं? मैंने कहा हाँ बताओ। कहीं जिसका राज है उसी के हम पूत हैं, इसलिए राजपूत हैं। जैसा तो जैसी परिस्थिति तैसे ही हो जाओ। अपने मन का आग्रह ही कुछ नहीं, जो मिल गया, जो हो गया स्वीकार है। यदि यहां तक और तो छोड़ो, मौत भी आए तो उसे भी स्वीकार करो। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, ऊं भी वाह वाह है। अब मन का कुछ भी नहीं, रोते रहो। ऐसी पत्नी होती, ऐसा पति होता, ऐसी नौकरी होती, ऐसे कपड़े होते, ऐसी कार। पहले तो कार ही हो जाती बहुत, अब कार है तो कार बदलते हैं। ये विदेशी लोग तो पत्नियां ही बदलते रहते, पति ही बदलते रहते। इनको कुछ भाता ही नहीं। अरे मन सुबह और है, शाम और है, तो मन के अनुसार सारा करोगे। मन को काम चाहिए, कहीं लगाओ बस। यदि मन को लगाना आ गया ना, आहा, तुम बहुत बड़े योगी हो, बहुत बड़े सिद्ध हो। मन को लगाना सीख लो।
तभी हम बार बार कहते हैं मन की तरंग मार लो, या मन को लगाना सीख लो, बस हो गया भजन। मन को लगाना सीख लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी संभाल लो थोड़ा बुरे कामों में, क्योंकि मन तो तुम्हारा उनमें लग जाता है, हमें मालूम है। तो वो आदत जो पड़ी है कहीं गलत जगह लगाने की, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ये जिंदगी के सूत्र हैं। तो आपको आज क्या संकल्प लेना है कि हम खाली या तो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, मना नहीं है, और अपनी ड्यूटी करेंगे, स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, अच्छा काम में लगो। अब तुम टहलोगे नहीं तो फिर हेल्थ क्लब में जाओगे, हेल्थ क्लब में पैसे देकर यूं कमर हिलाओगे, ऐसे ही हिला लो, क्या जरूरत हेल्थ क्लब में जाने की। पहले माताएं मक्खन रिढ़कती थी, अब वो नहीं करते। ये तो योगासन घर पे होते थे, इसलिए तब रामदेव जी की जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ी है। रामदेव जी तब क्यों नहीं पैदा हुए? तब घर में घर घर योग था। सुबह से चक्की चलाओगे, सब हो गया, और मत्था रिड़कोगे, कुएं से पानी खींचोगे, और कटिया काटते थे हाथ से, हमने हाथ से कटिया काटी हो, हाँ सब कर लेते, पानी भरा कुएं से, कौन सा आसन बचता, पसीना आ जाता। तब पहले ना कोई डायबिटीज थी, कई रोग तो थे ही नहीं। असल में हम बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए रोग भी बहुत बढ़ गए, समस्याएं भी बढ़ गई। मैं ये नहीं कहता आप बढ़ो नहीं, अब विज्ञान का युग है, पर कुछ अच्छाइयां हैं जिन्हें छोड़ो भी नहीं, बढ़ो बहुत, पर आप अपनी संस्कृति संस्कार मत छोड़ो। अब आप गरम गरम भोजन करते हैं, ठंडा ठंडा कैंपा और कोपा और क्या ठंडा पीते हैं। अब बताओ गरम सर्द का कोई योग होता है? शरीर के टेम्परेचर का भोजन करो, पानी भी बहुत ठंडा कभी मत पियो, तमाम रोग नहीं होंगे। तो शरीर स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ नेचर का अध्ययन करके उसके अनुसार चलो। हमारे भारत में अभी कितने के लोगों को ऐनक ही नहीं लगते थे। हमारे गुरुदेव 100 वर्ष से ज़्यादा के थे, बिना ऐनक के ऐसे ही पढ़ लेते थे, और बिना नकली असली दांतों से खाते थे, और 100 वर्ष से ज़्यादा थे, कमर बिल्कुल सीधी थी, स्वस्थ थे। और गुरुदेव ने जितने जीवन में रोटी खाई हैं, अब उतना लोग जीवन में दवाइयाँ खाते हैं। हाँ, कुंटलों, पूरे जीवन की दवाइयाँ तौली जाएं तो कुंटलों में पहुंच जाएंगी, इतना आदमी दवा खा जाता है। तो दवाइयों से बचिए, भगवान का भजन करिए, टेंशन से बचिए। आधा रोग टेंशन रहेगी। 2 चूहे थे, एक को बिल्ली दिखा दी गई, एक को बिल्ली नहीं दिखाई, दोनों को एक समान भोजन दिया गया, 2 चूहों को एक समान भोजन, पर जिसको बिल्ली दिखा दी उसका भोजन 2 घंटे देर में हजम हुआ, जिसको बिल्ली नहीं दिखाई ठीक टाइम पर हजम हो गया। जरा सा मन चिंता कर ले, टेंशन करे, भय हो तो सारी प्रक्रिया खराब हो जाती। तुम क्रोध में आ जाते हो, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। रोगों का कारण है मन का अशांत होना, दुखी होना। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन की अशांति मिट जाती है। अशांति मिटती है, प्राणायाम के द्वारा शरीर ठीक होता है, मानसिक शांति मालूम पड़ती है, तो तमाम रोग यूं ही ठीक हो जाते हैं। अब बाबेला मचाए हैं कि रामदेव ये गलत बोलते हैं, गलत थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते हैं। तमाम रोगों की जड़ मन है, चिंताएं हैं। इसलिए और तो छोड़ो, मन ही संसार के रोग की जड़ है। मन अमन हुआ, मन जब मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो सारी समस्याएं कुछ नहीं। ये तमाम लड़ाई झगड़े भी मन ही के कारण तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तमाम समस्याएं पैदा करता है। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप थोड़ा अपने भारत की तरफ देखो। भारत क्या था? आज जो भारत है ये वो असली वाला नहीं है। आज भारत ही भारत नहीं रहा। हम औरों को क्या कहें? अब हम औरों के गुरु क्या बनेंगे? अपने ही घर खराब किए बैठे हैं।
और घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। और ये जो रहनुमा हैं, ये गाइड करने वाले हैं, पहले हमने एक शेर सुना था कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख में उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो भटके लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अच्छे अच्छे संतों का, हाँ अच्छे संत जान के बोला है, क्योंकि इस वेश में भी रावण भी तो आया था, आखिर लाल कपड़े पहने थे। ये बहुत अच्छी सुरक्षित नेता और साधु, यहाँ कोई भी आके छिप जाता है, लेकिन अब नेताओं की बारी साधुओं की भी आ गई। ये लोग हैं ना चैनल वाले, सबके पीछे लग गए। हाँ, तो ये जो नेताओं में भी और संतों में भी थोड़ा सावधानी की जरूरत है। और क्योंकि इसमें संत बुरे नहीं हैं, असल में सुरक्षा के लिए वो संत बन जाते। एक हमारे साधु मिले, उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी, तो बहुत दिन जब साथ रहे तो एक दिन बताया कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, बिहार के थे वो, तो कहते थे मुझे जो जिसको मैंने मारा था वो लाश दिखती है मेरे। अब मार के आए, बाबा बन गए, क्योंकि यहाँ कोई पुलिस नहीं पकड़ती। हाँ यही है। और एक बार ऐसे ही हुआ, ये खेती करते हैं ना, जो पैसे दे के साल भर को लेते हैं, एक बटाई को करते हैं, एक मुश्त पैसा देते हैं, साल भर को खेती करते हैं। एक आदमी ने किसी की खेती ले ली, बटाई करी और पैसा देने का वादा किया फसल पर फसल हुई नहीं, तब वो देवे नहीं, तो उसको ढूंढते रहता था मालिक की कभी ये मिल जाए। तो एक दिन जब घेर लिया मकान को, तो पीछे से कूद कर भागा, भागते 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 एक पेड़ जंगल में एक साधु धूनी लगाए आंख बंद किए बैठा था। तो ये भागते भागते इसके भी कपड़े अपड़े फट गए थे, तुरंत ही भस्मी लगा ली, उसी की बगल में वो भी बैठ गया। अब पुलिस वाले और वो आदमी पकड़ने वाले पीछे लगे थे, पर देखा ये तो महात्मा ही हैं बैठे, वो छोड़कर चले गए। इस बेस में सुरक्षा बहुत अच्छी। तब वो बैठे, अब वो छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो सब चले गए, वो ठीक ठाक हो गया ना, तो जो नया था, वो जो रुपए देने थे कर्ज वाले, वो धीरे से बगल वाले संत को अपनी टांग यूं करके ऐसे, वो तो ध्यान में बैठे, ऐसे किया, तब उन्होंने आँख खोली। तब ये पूछता है आपने कितनी खेती की थी। इसने अंदाज लगाया इसने भी खेती की होगी, तो जैसे मैं आया ऐसे ये भी आया होगा। तो कई बार जो चक्कर में आ जाते हैं, डकैत तक बाबा के कपड़ों में आ जाते हैं। बाबा खराब नहीं है, पर वो यहाँ सुरक्षा है। ऐसे ही बदमाश जिस पे मुकदमा चलते थे ना, चुनाव जीत जाए मुकदमे बंद। अब तो फिर कोर्ट वालों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई है कि पद वालों पर भी केस डाल दिए हैं, नहीं तो बस चुनाव जीत जाए सारे केस गए। कितने कितने केस जिन पे बनते थे वो मिनिस्टर हो जाते। तो ये जगह ऐसी, इसलिए हमने कहा अच्छे साधु, अच्छे नेता, अच्छे पुलिस के लोग, हाँ ये बहुत जरूरी है। हम तो कभी कहते हैं साधु और नेता और पुलिस वाले ये ठीक हो जाएं। ये पुलिस वाले भी निर्दोष को तो पकड़ लेते हैं, दोषी से तो तय कर लेते हैं। बुरा नहीं माने यदि बैठे हो यहाँ। आवश्यकता है कि हम अच्छे बने। गायत्री परिवार कहता है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सबको धीरे धीरे अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और समय जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। जो पी करके अपना जिंदगी, तो पहले तुम शराब पीते हो, फिर शराब तुम्हें पी जाती है। अकल को, इसलिए व्यसनों के शिकार मत बनो, अच्छे काम करने की आदत डाल लो। सुबह उठा करो, थोड़ी देर प्राणायाम ध्यान किया करो, अच्छा साहित्य पढ़ा करो, और थोड़ा सा अपनी सीमा में, जैसे थोड़ी बड़ी बच्ची छोटे बच्ची की नाक पोंछते हैं, उससे छोटी छोटे वाले को उठाकर रोते को चुप करती है। तो इसी तरह आजकल जैसे हमने स्कूल में देखा, बहुत बच्चे इंटर पास हो गए तो मिडिल वालों को पढ़ाने लगते हैं।
ऐसे ही है। तो जो जहाँ खड़ा है वो अपने से छोटे की मदद करे, सेवा करे, बलवान बनाए। भगवान ने हमें समर्थ किया है, हम भी एक को समर्थ बनाए। धीरे धीरे सारा देश हमारा समर्थ बन जाए और बलवान बन जाए, देश सुधर जाए। शेष चर्चा कल फिर सुबह करेंगे। अभी यहीं बंद करते हैं। ओम शांति।